any animal that bites you, first thing is you need to go to the doctor. ऐसा नहीं है कि बिन जहरीला है कुछ नहीं होगा मैं बैठे रहूंगा. That's the wrong attitude. This is me handling snakes just to make sure ये pictures कोई भी stunt के लिए नहीं लिया गया था. This was just a evidence. If there is any of the snake rescuers with us, they would know कि जब हम एक सांप पकड़ते हैं, we need to have a situational picture because at the end they belong to forest department. तो हमको उनको बताना रहता है कि हमने इस situation से इसको rescue किया है. And like dogs, even snakes have their own territory. 1 किलोमीटर के रेडियस के बाहर वो सांप जग नहीं सकता. When you see these pictures of me handling snakes, and I believe there are many rescuers there जिनको ये चीज पता होगा, सांपों को ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है. ठीक है, उनको से वाइब्रेशन समझता है, दिखाई देता है. इन दिस इट्स थर्मोविजन. अगर आप लोग वो कैमरा में, if you switch on your camera with the negative filter on, if it is a warm-blooded animal, it will come reddish color. Shapeless creature, so you only get to see the red color. If it is a warm, cold-blooded animal, it will be coming like purplish color. तो उतना ही दिखता है. So because they don't have sense of hearing and then they don't have sense of seeing, उनका बाकी के जो senses है naturally वो काफी ज्यादा alert होते हैं. जैसे अगर earthquake आता है, सबसे पहला क्रीचर जो अर्थक्वेक के बारे में पता करता है, दैट इज स्नेक. दे नो अबाउट इट, दे स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वे. और इसमें एक ऐसा है कि व्हेन यू आप कभी कोई जगह पे चल के जाते हैं, आपके फुट स्टेप से सांप को समझता है ओके यहाँ डेंजर है, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए. सांप अटैक करने से पहले वो आपको अवॉइड ही करना चाहेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इंसानों में, अवॉइड ही करेगा, है ना. और जो तरीके से मैंने यहाँ पे हैंडल किया, यहाँ पे आई एम वेरी काम स्टेबल. ठीक है, मेरा हार्ट बीट जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है. अगर कोई रेस्क्यूअर है वो उस तरीके से हैंडल करता है तो काफी काम तरीके से हैंडल करता है, ताकि उस सांप को पता भी ना चले कि वो एक इंसानी हाथ से हैंडल किया जा रहा है. So that snake is also calm, it is also comfortable being handled by somebody else, और उसको उसी तरीके से सेफ तरीके से बैगिंग करके किधर और मतलब वो 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर छोड़ दिया जाए तो इट इज मच बेटर. और गिव इट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद द प्रॉपर लेटर सेइंग दैट ये कौन से एरिया से है, किस सिचुएशन से पकड़ा है. फर्दर कॉल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है. So whenever there is a non-venomous snake, this is a request to all the rescuers also, if we aware people, नॉन वेनेमस स्नेक क्या करता है कि रोडेंट्स खाता है, जो चूहे है, जो गंदगी है वो साफ करता है, वो हमारे लिए अच्छा है. जैसे मोस्टली फार्मर्स को रैट स्नेक्स और ये सब जो नॉन वेनेमस स्नेक है उनको चाहिए होता है उनके फार्म में, सो दैट उनका पेस्टिसाइड्स का जो यूज है वो कम हो जाए और नेचुरली सांप उनका जो पेस्ट है वो कंट्रोल में कर सके, है ना. सो बेसिकली इफ यू एनकाउंटर अ नॉन वेनेमस स्नेक, make sure aware the people, or you aware the locals there and make them understand कि ये सांप को avoid कैसा करे घर के अंदर आने से. Keep the environment clean so that snake won't enter your property first of all, है ना. That is one thing. And secondly, इतने सारे rescuers हमको join किए हैं आज. I just want to tell everybody that इंजीनियर बनने के लिए लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है, बुक्स मिलता है, ठीक है, टीचर्स होते हैं, प्रॉपर कॉलेजेस होते हैं. सैल्यूट टू द रेस्क्यूअर्स. आई बिलीव रात के 1-2 बजे के कॉल्स उन लोग अटेंड करते हैं एंड ट्रस्ट मी, इन लोग पैसे भी नहीं लेते. इट इज नॉट फॉर द दिस इज नॉट द लाइवलीहुड. ये बस उन्होंने देखा, ये चीज को समझा कि सांप कितना जरूरी है इकोसिस्टम के लिए, और सांप जरूरी है. इसके लिए इन लोग क्या करते हैं, इकोसिस्टम बचाने के लिए लोगों को अवेयर करते हैं, गांव जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, सांपों को पकड़ते फ्री ऑफ कॉस्ट
sometimes there are nocturnal species like venomous snakes like crate and all, जो रात को घर पे 2-2 3-3 बजे आते हैं, लोग जाते हैं फ्री में पकड़ते हैं. There is, you know, nobody has ever trained them कि इस तरीके से सांपों को पकड़ा जाता है, ये जहरीला है, ये बिन जहरीला है. ये सारे रेस्क्यूअर जो है वो सेल्फ ट्रेन्ड होते हैं, वो खुद से चीजें सीखते हैं, खुद से रिसर्च करते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं. जैसे मैं जिस तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे से कहीं ज्यादा और कोई अच्छा हैंडलर हो, है ना, जिसका हैंडलिंग मेरे से कहीं ज्यादा और अच्छा हो, ठीक है, जिसका बॉन्डिंग सांपों के साथ और भी अच्छा है. प्लस कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं who would give them proper equipments, maybe they would give them proper attention, you know, whatever it is. प्लस ये रात को इतने रात को रेस्क्यू करना, टाइम पे पहुंचना, और अगर टाइम पे नहीं पहुंचता है, जैसे बारिश का सीजन आ रहा है, सारे स्नेक कैचर्स और स्नेक रेस्क्यूअर्स को पता होगा, इट इज द मोस्ट बिजी मंथ फॉर अस. ये जो मॉनसून सीजन है वो इतना बिजी होता है, दिन में 10-12 कॉल आते रहते हैं, एंड यू नो कॉल अटेंड करना है, कभी कभी हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते, तो कभी कभी लोग गुस्सा हो जाते हैं. तो आई वुड जस्ट वांट टू टेल पीपल कि समझो इस बात को, दिस इज नॉट अ पेड बेसिस जॉब, यू नो, लोग फ्री में कर रहे हैं, फ्री सर्विस है, ठीक है, तो उस हिसाब से लोगों से कोऑर्डिनेट कीजिए. एंड सेकेंडली, अगर ये लोग आते हैं तो पूरी तरीके से हेल्प करो इनको. हो सकता है उनके पास उस टाइम पे कुछ इक्विपमेंट ना हो, तो यू नो कभी कभी क्या होता है, हम सांप देखते एक्साइट हो जाते हैं, अरे ऐसा नहीं वैसा पकड़, वैसा नहीं ऐसा पकड़. तो सांप पकड़ने वाले को पता है अगर काट लिया ना वो सांप ने गलती से, तो पूरा खर्चा उसकी जेब से जाएगा, ठीक है. देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन, यू नो. एक बार बाइट हो गया, तुमने बोल दिया, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी जान बचाने के लिए एक रेस्क्यूअर का जान जा रहा है, अगर रेस्क्यूअर का जान गया दैट मीन्स कितने सारे जानवर ऐसे ही रह जाएंगे, है ना. सो कोऑर्डिनेट करो इन लोगों से और समझो इस चीजों को कि कैसे रेस्क्यूअर्स के साथ कैसे कॉल जब देते हैं तो कैसे. अभी जैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम में दिखाएंगे सांपों के बारे में, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन वेनमस स्नेक्स. अंडरस्टैंड द स्पीशीज. नेक्स्ट टाइम यू सी अ स्नेक, try to at least tell them what snake have you seen, and tell them what do you think, what kind of a snake it is, you know. तो वो रेस्क्यूअर प्रिपेयर होके आ सकता है. पता नहीं वो रेस्क्यूअर कुछ और काम करता होगा, कोई इंजीनियर होगा कहाँ पे, या कोई सादा सा शॉप चलाता होगा कहाँ पे, या कुछ और काम करता होगा. वो प्रिपेयर्ड नहीं रहता 24 घंटे, हाँ मुझे सांप पकड़ने जाना है, you know, he's just sitting there, okay I got a call, let me go and let me help the people. वैसा होता है. So even if you tell them what snake it is, at least 10% of identification if you give them, they have an idea how to come prepared, you know. तो उस हिसाब से snake catchers को भी help हो जाएगा. So let's talk about non-venomous snakes now. So this is striped quillback. हमारे यहाँ पे इसको नानेटी बोलते हैं, ठीक है. This is a non-venomous snake. बारिश के सीजन में मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे जो भी snake catchers है, उनको जब ये सांप दिखता है, it is an indication that rain is going to start. ये रेनी सीजन के आसपास निकलता है, और रेनी सीजन में बहुत निकलते हैं. एंड देयर इज आल्सो मिसबिलीफ कि ये सांपों की बारिश होती है. ये जो सांप है, दिस पर्टिकुलर स्नेक, इसका बारिश होता है, बट ऐसा नहीं है. ये क्या होता है कि जब इन लोग एक ग्रुप में होते, एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में होते झाड़ पे, व्हेन दे आर मीटिंग, व्हेन दे आर कंबैटिंग, उस टाइम पे कभी क्या होता है, वो मोमेंट पे हम लोग झाड़ से नीचे गिर जाते हैं, और जब जमीन पे गिरता है ऊपर देखते हैं, अरे बाप रे सांप का बारिश हुआ. तो बारिश से पानी का होता है, सांप का नहीं होता है. सो स्ट्राइप्ड क्विलबैक, नॉन वेनेमस स्नेक. एज आई टोल्ड यू ऑल, farmer's best friend. So these are the most interesting snakes that I have ever seen. So यहाँ के जो locals है, यहाँ के जो farm house owners है, यहाँ पे जो farmers है, वो ये सारे सांपों को prefer करते हैं, because firstly they are non-venomous. Secondly, I said they would always try to avoid human contacts. ठीक है. Firstly, they know कि एक इंसान को खा नहीं सकते, so they would not try to waste their energy. ठीक है. Secondly, they are non-venomous, and plus they mostly, इन लोग का जो major feed है, that is rats. ठीक है. जो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, उससे काफी ज्यादा अच्छा है कि लोग यहाँ पे नेचुरली फार्म करें, विदाउट पेस्टिसाइड्स फार्म करें. तो उस चीजों के लिए हम लोग रैट स्नेक को रहने देते हैं. There are other few snakes also, but rat snakes they prefer more. Rat snake का एक misbelief है
यहाँ पे आई डोंट नो बाकी की जगह पे है या नहीं है, बट यू नो एज आई सेड ये एक सिंगल बॉडी है सांप, ठीक है, फेस टेल दैट्स इट। सेल्फ डिफेंस के लिए इनका दांत होता है या मुंह होता है काटने के लिए, बट व्हेन यू ट्राई टू कैच द स्नेक्स, ये पूरी जान लगा देगा जिंदा बचने के लिए, ठीक है, पूरी जान निकाल देगा कि भाई मैं इसके हाथ से कैसे भी छूट जाऊं, आई जस्ट वांट टू बी फ्री। किसको पसंद है ऐसे पकड़ के रखना, यू नो। उस टाइम पे ये उसका टेल मारता है। सो व्हेन दिस हैपेंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग बोलता है धामन, हिंदी में धामन बोलते हैं इसको, जब वो पूंछ मारता है या टेल मारता है तो उतना भाग जो है सड़ जाता है, ठीक है। अगर हाथ सड़ जाता है उस पे, उसके पूंछ में जहर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है काफी साल पहले कोई डायबिटिक पेशेंट को पहले से ही लगा हो पे और उस पे उसको मार पड़ गया और उतना भाग सड़ गया, बट मोस्टली इसके पूंछ में कोई जहर नहीं है। और दिस स्नेक इज कंप्लीटली नॉन वेनेमस, हार्मलेस, रैट स्नेक्स, फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। चैकर्ड किलबैक, checkered killback water snake. So I believe checkered killback is the snake that you see on the water and all. इसको killback एक species का नाम है, ठीक है। So if you see, there is this checks का design all over its body. That is why it is called checkered killback. This is a non-venomous snake. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि अब तक मैंने जितने भी सांप पकड़े हैं, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव स्नेक्स दैट आई हैव सीन। आई थिंक बाकी का रेस्क्यू उसका अलग अलग बोलना होगा, बट या दिस इज व्हाट आई हैव सीन। दिस स्नेक एक्चुअली taught me how to catch a snake. It was that aggressive, you know. It was difficult to handle the snake. धीरे धीरे I learned to catch this snakes, and that is how I know, you know, how to defend ourselves from snakes. Trinket tree snake, one of the most beautiful snakes that I have ever seen. गुजराती में इसको रूप सुंदरी बोलते हैं। So if you see on the neck, there is this black design. It's like a necklace on the neck. So ये सब neck के side होता है। And ये जो सांप है, ये मोस्टली झाड़ों पे रहता है। इसका जो प्रे है वो है बर्ड्स हो गए, छोटे छोटे स्क्विरल्स हो गए, एग्स हो गए, या छोटे बर्ड्स के बच्चे हो गए, वो सब खाता है। This is a non-venomous snake. I think this is one of the docile snake I have seen. But yeah, when time comes, अगर जान पे आती है तो कौन डिफेंसिव नहीं होगा आपका, सीधी सी बात है, एक ही लाइफ है। तो होना ही है। बैंडेड रेसर, मराठी में इसको ढोड़क्या नागिन भी बोलते हैं। If you see the snake, इसको बैंड्स है पूरे बॉडी में। फनी बात तो ये है, you know, these snakes, I don't know how they think, है ना, उनका मेंटालिटी कैसा चलता है, बट I'll tell you, if you know, if you go to rescue the snake, एक बार मैं किसी के घर पे गया था देखने ये सांप को। It was small banded racer. Banded racer का क्या होता है कि when you try to catch it or when you try to handle it, when it understands कि ठीक है, now I've been handled by human, it gets defensive. When it gets defensive, it shows itself like a cobra. हुड नहीं खोल सकता है, बट इफ यू सी अ कोबरा विदाउट इट्स हुड, जब हुड बंद होगा, इट वुड लुक लाइक अ बैंडेड रेसर, बट इट इज अ नॉन वेनेमस स्नेक, एब्सोल्युटली नॉन वेनेमस स्नेक। To identify it, it's like brownish red color with white stripes on its body. Salman Khan, anybody knows Salman Khan? Salman Khan का friend है ये। So if you all remember, Salman Khan को काफी साल पहले एक snake bite हुआ था। So this, I won't say this is the snake, but this species of the snake had bitten Salman Khan, ठीक है, which is a non-venomous snake, wolf snake, ठीक है। ये सांप का yeah, I forgot about checkered also. So checkered wolf snake, ये rescuers को बहुत अच्छे से पता रहेगा, but this is for the locals who doesn't know much about snakes. तो इनका एक और डिफेंस मैकेनिज्म है, that is if you try to handle the snakes ना, so they get scared. So when they get scared, they secrete certain kind of a liquid from their body, which gives a unpleasant aroma. बहुत गंदा सा स्मेल होता है। तो जब हम पकड़ते हाथ में आता है, तो मोस्टली when I personally go to rescue these kind of snakes, you know, so I try to avoid handling directly with my hand, because कितना भी हाथ दो, हाथ से स्मेल नहीं आता, वही हाथ से खाना खाना पड़ता है।
So yeah, so this is its defense mechanism. ये दिस इज अ वुल्फ स्नेक. ये मोस्टली इसका जो मोस्टली प्रे है वो है छिपकली, फ्रॉग्स, जो बेसिकली ये अभी तक मैंने जहाँ पे भी कॉल्स अटेंड किया है, इसको मैंने हमेशा क्रैक में से पकड़ा है. दीवार के बीच में जहाँ पे भी कोई भी क्रैक होता है उसके अंदर लिजर्ड, उसके अंदर कभी फ्रॉग चले जाता है, तो उसके पीछे पीछे ये सांप चले जाता है खाने के लिए. और वैसे ही सब एनवायरनमेंट से मैंने इसको पकड़ा. बट यार this might look little fishy, but the snake is a non-venomous harmless snake. ठीक है, आगे जाके हम इनको कंपेयर भी करेंगे विद द venomous snakes. हम आगे जाके और डिटेल्स में समझेंगे इसको, ताकि हम आप और अच्छे से सीखे और आप और अच्छे से समझे सांप को. करोड़ों का सांप है. You see those guys behind, पीछे एक बैकग्राउंड में पिक्चर है. There are this forest officials standing. There are few people down there. So this snake is one of the most famous snake in India, I believe. बहुत ज्यादा बहुत कॉमन केस है ये कि ये टाइप के जो सांप है इसको स्मगल किया जाता है. So if you clearly see, you would not able to identify the face and the tail. दोनों एक जैसा दिख रहा है ना. मिसबिलीव ये भी है कि ये 6 महीना पूंछ से चलता है और 6 महीना मुंह के साइड से चलता है. ऐसा कुछ नहीं है, सांप है. सो इसका कैसा है डिफेंस मैकेनिज्म. सो ये बहुत शाई सांप है, बहुत डरता है जानवरों से. ये इजीली ऐसा अटैक नहीं करता. सो इट्स डिफेंस मैकेनिज्म इज, so whenever you go near the snake or any rodent go near the snake, ये क्या करता है, उसका टेल पेट के नीचे डाल देता है और फेस पेट के नीचे डाल देता है, टेल ऊपर रखता है. The predator, the prey thinks अरे यहाँ पे मुंह है तो मैं पीछे से जाता हूँ, और वो उसका ट्रैप है, 1 सेकंड में पकड़ा जाता है. So this is how the snake hunts. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इनको स्मगल करते हैं लोग सोच के कि इससे एड्स का दवा बन सकता है, इससे कैंसर का दवा बन सकता है. काफी अंधविश्वास भी है कि इफ यू कीप द स्नेक इन योर हाउस, सोने की बरसात होती है, पैसों की बरसात होती है. टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी भाड़े का गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, पैसा तो है नहीं. तो ये सब चीजें माननी जरूरी नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. ये एक सिंपल सा सादा सा सांप है. दिस इज अ अर्थ बोआ जो जमीन पे रहता है. दिस इज नोन एज अर्थ बोआ बिकॉज दिस इज मोर अंडरग्राउंड. इट इज मोर लाइक दिस इज अ लार्जर वर्जन ऑफ अर्थवर्म बट who eats rodents. So earthworm with pest control. Another beautiful specimen, sand boa. बहुत सुंदर सांप है. So sand boa is again a boa species. ठीक है, लोग काफी बार इसको अजगर या वाइपर ऐसा बोल के कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. बट इफ यू क्लियरली सी देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ऑल दीस थ्री स्नेक्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इसका डिफेंस मैकेनिज्म भी बहुत सुंदर है. ठीक है, ये क्या करता है, ये खुद को सैंड के अंदर बरी कर देता है. गेट्स इनटू द सैंड, ओनली द लिटिल पार्ट ऑफ द माउथ इज आउट, for the prey. It is waiting there for the prey. As the prey comes in, within a fraction of second it goes for it. फटाफट पकड़ लेता है. मराठी में इसको रेती अजगर भी बोलते हैं बिकॉज वो रेत में रहता है, सैंड में रहता है. रेत मीन्स सैंड, अजगर मीन्स पाइथन. दैट इज इट. But it does come under boa species. So one of the most handsome snake that I believe, this is a Indian rock python. ठीक है, so I'll tell you my experience with python. All the snake catchers, I believe जब भी हमको snake call आता है, whenever we know it's a python, it's a different kind of energy all at all. मजा आता है, we are gonna handle something new, we are gonna handle, इतना easily python मिलता नहीं है. So when python दिखता है, we call the forest department, we are there, full energy, we want to handle this beautiful creature. उसको जो distress में से उसको निकाल के, we want this beautiful creature to live around in the wild. तो हम क्या करते हैं कि python का एक स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत बड़ा आता है. मेरे ख्याल से 12-13 फुट तक भी जाता है python, which I believe इसका कैसा है कि when अगर एनी टाइम इन लाइफ, मतलब ये जरूरी नहीं है जाके पाइथन पकड़ना है. आई विल टेल यू अ थिंग, अगर ये पाइथन किसी को भी पकड़ता है तो जकड़ लेता है, इट गोज अराउंड द बॉडी. आप लोगों में से हर किसी ने ब्लड टेस्ट ये बीपी चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया. सो जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो जैसे ही पता है जितना
पंप करते उतना टाइट होते जाता है. So same way, when a python is, when you have encountered a python, और python ने तुमको जकड़ लिया है, आप जितना हिलोगे उतना वो टाइट होगा. वो इतना टाइट हो सकता है कि आपका बोन तक क्रश कर सकता. जहर नहीं है इसमें. दिस इज अ नॉन वेनेमस स्नेक, बट इट स्टिल हैज दैट immense kind of energy. तो करना क्या है whenever anything like this happens? अगर गलती से भी, सबसे पहला चीज मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ, पहले स्लाइड से बोल रहा हूँ, सांप दिखा उसके पास जाना ही नहीं. गलती से भी चले गए आप, आ गया हाथ में, so don't move. वो जैसे आप हिलना बंद करोगे उसको ऐसा लगेगा आप जा रहे हैं, आपका हार्ट बीट कम होएगा, वो आपको छोड़ देगा और खाने आएगा. उस टाइम पे यू कैन जस्ट गेट आउट, वहां से निकलो. वो रुकना ही नहीं है उस स्पॉट में. ठीक है, लेट देम बी देयर. इफ यू सी एनी काइंड ऑफ दीज एनिमल्स, कॉल अ एक्सपर्ट. डू नॉट ट्राई टू हैंडल देम ऑन योर ओन. Indian rock python, non-venomous, but yeah, the strongest snake I've known. Semi-venomous, cat snake, semi-venomous. अब तक हमको इतना पता था. अब तक काफी लोगों को शायद लगता होगा सांप बोले तो जहरीला, काटा मतलब मरी गए. This was the concept, right? But we had it into two parts now. Venomous, non-venomous. अब ये तीसरा भी आ गया. ठीक है, this is a semi-venomous snake. ठीक है. So common cat snake. ये जो सांप है मोस्टली झाड़ों पे रहता है, ट्रीज में रहता है. इट इज नोन एज कैट स्नेक बिकॉज इफ यू क्लियरली लुक इनटू द आईज, यू विल सी द आईज इज लाइक अ कैट. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ कैट स्नेक. सेमी वेनेमस क्या होता है? व्हाट इज सेमी वेनेमस? सेमी वेनेमस इज अ वेनम दैट कांट किल अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, बट it can still kill a small rodent or maybe a bird or maybe a lizard, you know. तो वो बस उतना उसका जो जहर है वो उतने टाइम के लिए, उतने से छोटे जानवर को मारने के लिए ही केपेबल है. वो एक इंसान को काटेगा, हाँ ये बोल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि हम जाके पकड़ ले इसको. अगर अपने को काटा, अगर इंसानों को इसने काटा, that means you're going to fall sick, you're going to fall dizzy, you're going to feel dizzy, you're going to even if I was telling you, even if we get bitten by a non-venomous snake, it doesn't mean we don't have to go to the hospital, or we don't need to visit a doctor. The thing is, whatever it eats, bacteria तो रह जाता है. Bite होगा, कुछ तो गंदगी अंदर जाएगा. You need to have some antibiotics. You need to have some injection, like tetanus हो गया या कुछ भी हो गया, So any animal that bites you, first thing is you need to go to a doctor. ऐसा नहीं है कि बिन जहरीला है, कुछ नहीं होगा, मैं बेटर हूँ. That's the wrong attitude. So yeah, this is a cat snake, non-venomous snake. It is semi-venomous snake. Semi-venomous can't kill a human being, but it can kill small rodents, lizards and birds. Wine snake, उड़ता हुआ सांप. ठीक है. So mostly ये भी सांप जो है वो झाड़ों में रहता है, on the tree branches and all. Same way, this is also a semi-venomous snake. The thing is, because of its green color, most of the time ऐसे भी लोग बोलते हैं कि दिखता नहीं है. और इसका मिसबिलीफ ये है कि ये इधर उधर नहीं काटता है, सिर्फ आँख को खाता है. बिकॉज आँख, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लोकल हियर, कि आँख है ना उसको जामुन जैसा दिखता है. तो ये सांप जामुन खाता है. सांप जामुन नहीं खाते, आँख पे अटैक नहीं करता. हाँ ठीक है, कभी किसी के ऊपर झाड़ से ऊपर आया रहेगा, किसी के सिर पे गिर गया रहेगा, हड़बड़ी में वो हटाने गया रहेगा, हल्का सा बाइट हो गया रहेगा. इट डज नॉट मीन कि ये अटैक करता है, सिर पे आता है या आँख काटता है. इट इज नथिंग लाइक दैट. वाइन स्नेक, नॉन वेनेमस, सेमी वेनेमस स्नेक, दो कलर्स में आता है, एक ब्राउन और एक ग्रीन.